सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिमुंता डिस्ट्रिक्ट चंबा की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज हम संस्कृत व्याकरण के विषय में अस्मत्, युष्मद् और तत् शब्दों का अध्ययन करेंगे। ये जो शब्द हैं इन्हें सर्वनाम शब्द कहा जाता है। सर्वनाम, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी के विषय में भी आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा, जैसे हम बालक, राम, नदी, पत्र, बालिका इत्यादि जो शब्द थे, ये सब क्या थे? ये हमारी संज्ञा थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें जैसा कि हम अस्मत् शब्द, तो अस्मत् शब्द जो है वो मैं, इसका अर्थ होता है मैं। तो हम जैसे कोई वाक्य बनाएंगे तो उसमें मैं, हम सब, हम दोनों, हमारा, हम सब का, इस तरह के जो शब्द प्रयोग करेंगे उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। और इसमें जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों वचन जो है इसी में ही आ जाएंगे। तो जब अस्मत् शब्द का हम एक वचन और प्रथमा विभक्ति का बोलेंगे तो इसमें आएगा अहम। अहम का अर्थ होता है मैं। और द्वितीय में आएगा माम। माम का अर्थ होता है मुझको। तृतीय में आएगा मया। मया का अर्थ होता है मुझसे या मेरे द्वारा। और चतुर्थी में आएगा इसमें मह्यम। मह्यम का अर्थ होता है मेरे लिए। और पंचमी में मत। मत का अर्थ होता है मुझसे। षष्ठी में मम। मम मतलब मेरा। सप्तमी में मई। मई मतलब मुझ में। इसी तरह से द्विवचन में अवाम, हम दोनों, अवाम हम दोनों को, अवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, अवाभ्याम हम दोनों के लिए, अवाभ्याम हम दोनों से, आव्यो हम दोनों का, फिर आव्यो हम दोनों में। इसी तरह जो है इसका जो है बहुवचन, जैसे कि आप जानते हैं संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं, जबकि हिंदी में एक वचन और बहुवचन ही होता है। परंतु संस्कृत में तीन वचन होते हैं, तीन ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। वयम हम सब, अस्मान हम सबको, अस्माभि हम सबके द्वारा, अस्मभ्यम हम सबके लिए, अस्मत् हम सबसे, अस्माकम हमारा, अस्मासु हम पर। इसी तरह से ये जो है आपका अस्मत् शब्द, ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, ये आपको 10th तक काम आएगा। अगला है आपका युष्मद्। युष्मद् मतलब तुम। जब हम कोई वाक्य बनाएंगे तो जब हम उसमें वाक्य में जैसे प्रयोग करेंगे तुम या तुम्हारा, तेरा, तुम में, तुम सब के द्वारा, तो युष्मद् शब्द के जो आपके ये आए जो है वो उसका प्रयोग होगा। जैसे प्रथमा में त्वम। त्वम का अर्थ होता है तुम या तू। तो द्वितीय में आएगा इसका, द्वितीय विभक्ति में त्वाम। त्वाम मतलब तुमको। तृतीय विभक्ति में तव्य मतलब तुम्हारे द्वारा। चतुर्थी में तुभ्यम तुम्हारे लिए। पंचमी में तव्यत तुम से। षष्ठी में तव का अर्थ होगा तेरा। सप्तमी में त्वयि मतलब तुम में या तुम पर। इसी तरह से द्विवचन में युवाम तुम दोनों, युवाम तुम दोनों को, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, फिर युवाभ्याम तुम दोनों से, युव्यो तुम दोनों का, फिर युव्यो तुम दोनों पर। इसी तरह इसका बहुवचन जो है वो यूयम तुम सब, युष्मान तुम सबको, युष्माभि तुम सब के द्वारा, युष्मभ्यम तुम सब के लिए, युष्मत् तुम सब में, युष्माकम तुम्हारा, युष्माशु तुम सब में या तुम सब पर। इसी तरह जो है ये तद शब्द का अर्थ होता है वह पुल्लिंग। तो ये वह जो है वो अलग अलग उसमें आएगा, पुल्लिंग में अलग आएगा, स्त्रीलिंग में अलग आएगा और नपुंसक लिंग में जो वो है वो अलग आएगा। तो इसमें तत् शब्द जो है वह ये जो है वो पुल्लिंग के लिए है। सा, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। तो ये इसमें सप्तमी संबोधन, इनमें संबोधन नहीं होता है। हम किसी को ऐसे पुकार के ऐसे नहीं पुकारते कि हे वे, हे हम,
ऐसे करके नहीं पुकारा जाता है, तो इसमें जो है वो संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। इसमें सिर्फ सप्तमी विभक्ति तक ही जो है वो विभक्तियाँ चलती हैं। तो द्वितीय में आएगा तौ। तौ मतलब वे दोनों, तौ उन दोनों को। और बहुवचन में आएगा ते, तान। तो ये जो है आपका पुल्लिंग में अलग तरह से चलेगा और स्त्रीलिंग में जो है वो अलग तरह से चलेगा, परंतु इसके अर्थ जो हैं वो एक जैसे ही आएंगे। और नपुंसक लिंग जो होता है आपका, उसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही बदली जाती है और बाकी जो है आपका पुल्लिंग रूप ही चलता है। जो इसमें जो है जब हम कोई वाक्य बनाएंगे तो हमें उसकी जो है वो लिंग का, जाति का पता चलेगा कि वह लड़की के लिए प्रयोग हो रहा है या लड़के के लिए प्रयोग हो रहा है या किसी नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग हो रहा है। नपुंसक लिंग में जो चीज़ें आती हैं, जैसे पुल्लिंग में आ गया आपका जो पुरुषवाचक, और स्त्रीलिंग में आ गया आपका स्त्रीवाचक स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग जो भी बाकी की चीज़ें हैं, पेड़, मकान, बिजली, पंखा या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं वो किस में आती हैं, नपुंसक लिंग में आती हैं। तो तत् शब्द स्त्रीलिंग में सा, ते, तः या इस तरह से याद कर लें आप, सा, ताम, ते या तस्य, तस्यः, तस्य, तस्याम। तो ये जो है आपका स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा और नपुंसक लिंग इस तरह से चलेगा, तत्ते तानी, तत्ते तानी, और बाकी जो है आपका पुल्लिंग की तरह ही चलेगा। तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक है जो इसी तरह से चलेगा और इसका अर्थ भी वही आएगा। अर्थों में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ आपके जो ये संस्कृत के शब्द हैं जो बदल जाएंगे। तो आप लोगों ने इन सबको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये आपको जो है 10th तक काम आने वाली चीज़ है। धन्यवाद।